जय हिंद। नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हिंदी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी से बने थे वो सभी प्रैक्टिस सेट में हमने करवा दिए हैं। अब आज से आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ का। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको सब इसी में सॉल्व कराए जाएंगे। भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ का पोर्शन थोड़ा कम है रीजनिंग के अकॉर्डिंग। रीजनिंग ज़्यादा पूछी जा रही, मैथ आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं के आधार पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उन्हीं के आधार पर क्या आप पूरे वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन भैया इसमें ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता जान लेते हैं। तो ए और बी एवं सी, ए बी से आधा कुशल है, मतलब अगर बी 2 करता है काम तो ये 1 करता है। जो सी से, मतलब किसकी बात की गई, बी की, सी से कितने गुना एक्स्ट्रा है, 3 गुना, 3 गुना ज़्यादा है तो 3:1। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को सेट करना है। अब यहाँ जो खाली जगह होती है, ये जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये खाली जगह क्या है, इसके सामने 3 भर दो। ओके भैया, इसके बाद इन सभी का आपस में गुणा करा दो। 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2। तो इनका अनुपात क्या आ गया, 3, 6 और 2 का। और बी अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में। तो टोटल काम निकाल लेंगे, 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 36 दिन आ जाएगा भैया, 36 दिन आ जाएगा। और पूछा क्या हुए, तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में कर सकेंगे। तो तीनों की अनुपात जोड़ लीजिए, 6, 3, 9, 2, 11। 36 में 11 से भाग दे दीजिएगा, तो 11, 23, 33, 3 बचे, 3 सही 3/11 दिन। या फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन में जो दिया गया है 3.27, 3.27 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले भैया आप लोगों को बता दें इसको बेस्ट तरीका ऑप्शन से। सबसे पहले ये पॉइंट वाले ऑप्शन से आप लोगों को नहीं चेक करना है। सबसे पहले जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, जैसे 15, ये 15 दी गई, इस 15 से आप लोग चेक करिएगा क्या पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना है हमको। और पैदल चल कितना रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो मतलब ये अगर 15 किलोमीटर चला होगा तो इसको कितने घंटे लगे होंगे, 3 घंटे। और टोटल कितना भैया समय आपका 8 घंटा। 8 घंटे में 3 घंटा माइनस कर देंगे कि कितना बचेगा, 5। और 5 घंटा में कितनी देर से चलाना है, 12 पंचे 60 भैया, 12 पंचे 60 ये हो गए, और 15 ये हो गए। 15 और 60 दूरी कितनी हो गई, पूरी 75 किलोमीटर हो गई। इतनी हमें चलनी थी और हमें पूरा समय भी 8 घंटा हो गया। बिल्कुल देसी तरीके से समझिएगा भैया। जहाँ भी डाउट हो, जो भी चीज़ में दिक्कत हो रही वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ इतने भी अच्छे ज्ञाता हैं लोग कि कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या बताएं, उनके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। अभी एक बच्चा कोई पूछ रहा था, लड़का हो या लड़की, हमें तो क्या पता। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे तो लड़की के नाम से आईडी बना लेते हैं और गलत सलत कमेंट करते हैं। हमें तो नहीं लगते कि वो लड़की होगी, फिलहाल लड़का ही होगा। ऐसा बोल रहा था कि आप बेवकूफ़ हैं कि आप हमेशा हिंदी ही कराते हैं, हिंदी से भला नहीं होगा। मानते हैं हिंदी से भला नहीं होगा, तो आपको हर चीज़ें कराना है, आप पॉसिबल थोड़ी ना है, किसी को इतना टाइम थोड़ी नहीं। आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करवाई जा रही हैं कि नहीं, और आप लोग थोड़ा पेशेंस नहीं बना सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं हमारे पास इतना कोई अच्छा सेटअप नहीं है, सभी चीज़ों की समस्याएं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्लास हम कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट दे रहे हैं यहाँ से कि नहीं, फिर भी बच्चा परेशान है, बिल्कुल सोचता है कि आ जाए हम बस वर्दी पा लें। तो भैया आप लोग इन सभी चीज़ों से बचिएगा। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। आज के हिंदी की वीडियो के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को उसमें कमेंट दिख जाएगा, नाम पता नहीं क्या है उसका क्या नहीं, खैर छोड़ो, उससे हमें क्या लेना देना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये ज़रूर बताइएगा भैया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो क्या कह रहा है, शंकु का व्यास ज्ञात करना है, शंकु का व्यास ज्ञात करना है। तो इसको देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। भैया गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले की त्रिज्या आपकी दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू 4/3 और ये पाई और 3 बार गुणा करा दीजिए 10 का, 10 गुणे 10 गुणे 10। तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4000/3 और ये पाई का पाई ऐसे रहेगा। ये इतना आपका घन सेंटीमीटर में निकल के आ गया है। आगे आप लोगों को और सॉल्व करना है। इसके बाद क्या दिया गया आपको, एक वैल्यू दी गई आपको, ये शंकु की ऊंचाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। इतना सॉल्व कर लिया, इतना आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा ताकि याद रहे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन इतनी छोटी है, यहाँ पे समझाना मुश्किल होता है थोड़ा। अब इसके बाद देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आपका भैया होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच का मान कितना दिया गया है, 1/3 और ये गुणे पाई आर स्क्वायर रख दो और एच का मान कितना है 10। इस तरह से पुट करना है। इसके बाद आपको इसके बराबर वैल्यू क्या दी गई, इसके बराबर वैल्यू आपको पुट करना है 4000/3 और ये पाई, इस तरह से पुट करना है। इसके बाद पाई से पाई काट दीजिए भैया। अब आर स्क्वायर बराबर निकाल लीजिएगा मान। थोड़ा हम इसको जूम करते हैं तो आप लोगों को और समझ में आएगा, अच्छे समझाते हैं थोड़ा इस तरह से। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4000/3 और ये गुणे 10 जो था उधर से इधर आ जाएगा और ये 1/3 की वैल्यू थी तो ये ऊपर चली जाएगी। भैया 3 से 3 काट लो और ये 0 से 0 काट लो तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 400 तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी √400 और ये √400 क्या होता है आपका, ये 20 का वर्ग होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और हमसे पूछा क्या गया था डी, ये क्या होता है, ये आपका होता है व्यास होता है आपका 2 × त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या कर देंगे। आर का मान कितना दिया गया है 20, यहाँ पे 20 पुट कर दो भैया कितना आ जाएगा 40, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। किस विकल्प में दिया गया था, ये आप लोग अपना विकल्प चूज़ कर सकते हैं। विकल्प आपका सी में दिया गया था 40 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, आप लोगों को ये हलवा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जा रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको देखिएगा कैसे होगा। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, जैसे आप लोगों को कहा जाए 3 और ये 4 5 6 ये 7, ये कितने 5 पूर्णांक हो गए, 5 पूर्णांक हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत कमी होगी। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना हो जाएगा, आप लोग इनको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। 25 को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 5। इससे आपका 5 निकल के आया। और आपसे क्या कहा गया, सबसे बड़े क्या कहा गया, सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है आपका 7 था, इसको हटा दो। जब इसको हटा दोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी भैया आपकी, 4 बचेंगी। तो 4 बचेंगी, इसमें 4 से डिवाइड कर दोगे। अब ये आपको जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा 18। 18 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 4.5। अब आपका क्या कहा गया, प्रतिशत कमी निकालने हैं। तो प्रतिशत कमी कितनी हुई ये तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे। तो प्रतिशत कमी निकालेंगे हम आपको बता देते हैं। इसको थोड़ा भी जूम कर लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। प्रतिशत कमी निकालने के लिए कभी भी आप लोगों को प्रतिशत कमी निकालना हो तो कैसे निकालिएगा आज के बाद बता दें। ये आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, छोटा माइनस बड़ा अपान बड़ा इंटू 100। ओके भैया, इस तरह से निकालिएगा। आपको छोटा क्या, छोटी संख्या क्या आपकी 4.5, ये 4.5 है आपकी छोटी संख्या। कितनी है 4.5 और इससे घटाना क्या है 5 को, बटे बड़ी संख्या कितनी 5 और ये गुणे 100। जब भैया इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 0.5 बटे माइनस का आएगा, माइनस का बटे 5 और गुणे 100 कर देंगे। पॉइंट से ये हटेगा तो 0 बढ़ेगा। 50 का पड़ा पड़ो 100 से ज़्यादा ना 2 बार जाएगा
अब ये आ जाएगा क्या, माइनस का आएगा 5 दूनी 10, और ये माइनस में जब वैल्यू होती है तो क्या दर्शाती है 10% कमी। तो भैया उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 10% कमी किस ऑप्शन में दी गई, कितने प्रतिशत कमी होगी। ये विकल्प, ये जो 10 आया है विकल्प में किस में दिया गया है, बी विकल्प में। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। ओके भैया, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछा गया भैया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। भैया आप लोग सबसे पहले इसी को ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। ये 12 है, इसका कौन सा ऐसा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग होगा जो 64 होने। विकल्प डी में आपका दिया गया इसका ही योग 64, जैसे 8 और प्लस 8, इसका क्या होगा योग होगा 16। पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, और 8 गुणे 8 इसका 64 हो जाएगा गुणनफल। इस तरह से विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भैया अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है हर एक एग्जाम्स में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। भैया आप लोग पूर्ण वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1200 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24। 2400 तो किसी का वर्ग होता नहीं भैया। और आपको अगर बता दें कि 12 3 36, जैसे आप लोग 3 से गुणा कराएंगे 1200 गुणे 3, तो ये निकल के क्या आ गया 3600। 3600 का एक वर्ग होता है, ये 60 का वर्ग होता है। आप लोगों को 30 तक तो वर्ग पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगर इस तरह से नहीं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो थोड़ा एक आपको हिंट बता दें किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे आपकी वैल्यू दी गई थी क्या 1200 को क्या करना है आपको, इनके गुणनखंड निकालने, गुणनखंड विधि से 2 से काटिए 2 छंग 12, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 से काटिए कितना आ जाएगा 150, 150 आएगा। 2 से काटिए 75, 3 से काटिए भैया कितने बार जाएगा 25, 25 तिहाई 75 होता है, 25 बार जाएगा। 5 से काटिए 25, फिर 5 से काटिए 5 एकम 5, पूरा कट गया। अब इनके जोड़े बने, क्योंकि क्या कहा गया था पूर्ण वर्ग का आ गया था, तो इनको क्या करना है जोड़े। अगर पूर्ण घर का आ जाता तो 3 के जोड़े बनाते, इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। भैया किसका जोड़ा नहीं बनना, जिसका जोड़ा नहीं बनना है बस उसी से हमको गुणा कर देना है। ये आपकी 3 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बनना है, तो इसका क्या करेंगे हम 1200 में 3 में गुणा करा देंगे, आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। उम्मीद करते हैं भैया ये भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, इसका विकल्प बी वाला राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग क्या करिएगा, सब पूरे के ऊपर रूट चढ़ा लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 निकल के आ गया, 73 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 81, 81 का एक वर्ग होता है 9 का। 27 में 9 जोड़ेंगे भैया क्या हो जाएगा आपका 36, 36 का एक वर्ग होता है 6 का। जब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का एक वर्ग होता है 3 का। आपका आंसर क्या सही हो गया, विकल्प सी नंबर 3 आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। x बट्टे वाई बराबर 4/5 और क्या दिया गया 7x + 6y बराबर 29। तो y का मान बताना है भैया, y का मान क्या होगा, इसका तिरछा गुणा कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 5x - 4y, इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद क्या दिया गया 7x + 6y बराबर कितना है 29 दिया गया। ये समीकरण आपकी 1 हो गई और ये 2 हो गई। इस तरह से सॉल्व करना है। अब एक में 7, समीकरण नंबर 1 में 7 का गुणा कराएंगे और समीकरण नंबर 2 में 5 का गुणा कराएंगे। जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 7 = 35, 35x - 7 चौक 28, 28y। और इसके बाद क्या आएगा, इधर 0 हो जाएगा और इसमें गुणा कराएंगे 5 का, तो इसमें हो जाएगा 7 × 5 = 35 x, और ये प्लस कितना होगा, ये 5 × 6 = 30, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में इसमें 7 से गुणा कराना था, इसमें 5 से गुणा कराना था। और 29 पंचे कितना हो जाएगा 145। ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को थोड़ी जगह कम थी इसलिए हमने इसमें बता रहे हैं। अब इसको क्या करना है आपको, इसको घटाना है, माइनस माइनस माइनस। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये कट जाएगा,
और आपका क्या आ जाएगा 58 माइनस का 58y बराबर माइनस के 145। भैया आपके ये आ गया तो इससे माइनस कट गया। अब क्या बचा 58y बराबर 145। क्या बचा 58y बराबर 145। तो y बराबर क्या बचेगा भैया 145 बटे 58। इसके बाद अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 2.5। ये पॉइंट है 2.5 आपका राइट आंसर होगा। किस विकल्प में दिया गया था 2.5। 2.5 भैया विकल्प आपके ए में दिया गया था। इसका विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है लासा मासा से संबंधित। इसको समझिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या भैया बताना इसमें कौन सी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए समझिएगा। सबसे पहला माना एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 14 अधिक है। ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। तो x + 14 जो 14 अधिक थी ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। अब आप लोग एक चीज़ तो पता होगा कि लासा और गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये चीज़ आपको पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। लासा आपका कितना दिया गया 2 और मासा कितना दिया गया भैया 60। और पहली संख्या क्या है x और गुणे दूसरी संख्या क्या है x + 14। भैया आप लोग समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा और ये क्या होगा x स्क्वायर। x स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका हो जाएगा +14x अंदर जब होगा गुणा। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, थोड़ी जगह कम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको उसमें तोड़ेंगे गुणनखंड में कि आपको इसका जोड़ने पे 20 आ जाए, सॉरी इसको प्लस करने पे 14 आ जाएगा और इसको गुणा करने पर 120 आ जाए। तो इसको तोड़िएगा क्या होगा x स्क्वायर + 20x माइनस 6x और माइनस 120 बराबर 0। भैया जब इसको 20 से 6 घटाएंगे तो 14x आ जाएगा और 20 छंगा 120 होगा। इस तरह से आपको करना है। अब इसमें कामन देखिए क्या क्या है, कामन x ले लेंगे। जब x कामन ले लेंगे तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा, एक x ले लिए तो x + 20 बचा और ये माइनस यहाँ पे -6 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 20 x + 20 बचा। अब इसमें x -6 अलग ले लेंगे और ये जो दोनों संख्या इससे ले लेंगे x + 20 इतना ले लिया। अब इसके बराबर क्या करना है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा या x = 0 बराबर क्या होगा -20। इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका प्लस वाली वैल्यू होती है, अतः x का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या होगी 6 और बड़ी संख्या कहता तो क्या होता 14 6 20। भैया छोटी संख्या क्या हो गई 6। विकल्प आप किसमें दिया गया है, विकल्प देखिएगा छोटी संख्या पूछा गया था। छोटी संख्या विकल्प आपकी सी x बराबर 6 निकल के आया था। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो x + 14 था दूसरी संख्या, तो 6 और +14 कर देते तो बड़ी संख्या क्या आ जाती 20 निकल के आ जाती। लेकिन हमसे छोटी संख्या पूछी गई थी तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा सी वाला। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, अगला क्वेश्चन भैया आपका 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कौड़ी मिली। कौड़ी होगा भैया यहाँ पे कौड़ियाँ लिखा है। फिलहाल इससे क्या मतलब आपको सवाल समझना कैसे सॉल्व होगा। भैया यहाँ पे बताएगा रेशियो में 4:9 के अनुपात में
इनको वितरित की जाती हैं और इनके बीच कितनी वितरित की गई, 39। तो ये 4:9 बराबर 39 हो जाएगा। 9 4 13, 13 बराबर 39 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 13 थे 39, एक की वैल्यू 3 आ गई। और क्या कह रहा, बी को ए से कितनी अधिक मिली, तो यहाँ रेशियो देख लीजिएगा कि 4, एक को 4 मिली और एक को 9 मिली, तो ए से बी को कितनी अधिक मिली, 5 अधिक मिली भैया। एक की वैल्यू 3 है, जब एक की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, जाहिर सी बात है भैया। और 15 किस विकल्प में दिया गया, विकल्प बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और इसी जोश के साथ आपको तैयारी करना भैया। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, एक वस्तु को 169 में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, तो ये चीज़ आपको बताना है भैया। इसको आपको बताना है कैसे आपको सॉल्व होगा, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इसको सॉल्व करिए भैया। क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, ये पूछ रहा है आपका। तो इसमें आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे 30% लाभ कमा रहा है तो इसका परसेंटेज क्या होता है भैया, 30/100 होता है। 0 0 काट देंगे तो 10 की चीज़ कितने में, 13 में बेच रहा है, लेकिन 13 में नहीं बेच रहा है, 169 में। कितने गुना ज़्यादा, 13 गुना। तो ये भी 13 गुना ज़्यादा कर देंगे तो 130 हो जाएगा भैया। 130 जब ये हो जाएगा, और क्या कह रहा है, इसको 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना कितना विक्रय मूल्य प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो 130 और गुणे 140/100, 0 0 काट दोगे, 14 गुणे 13 करोगे तो क्या होगा, 13 चौको 52, 13 एकम 13 और 5 18, ये होगा भैया। जब 169 और 182 कितना बढ़ाना होगा इससे। अच्छा, 169 की थी चीज़, अब 182 में बेच रहा है, तो इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 182 से 169 घटा लो, 12 में 9 गए, 3 बचेगा, यहाँ 7 में 6 गए, 1 बचेगा। और ये लिख दीजिए आप लोग 13 क्या निकालना है आपको, बढ़ाना। तो बड़ा माइनस छोटापन छोटा, 169/100, 13 13 169। अब इसको 100/13 से भाग देंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 1391, मतलब आपका 7 पॉइंट लगभग में आएगा। तो भैया 7 पॉइंट लगभग किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं भैया ये आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि बुकों में ऐसा सॉल्यूशंस नहीं दिया जाता है, आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस नहीं समझे हो तो हम इस सभी क्वेश्चनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका क्या नाम है भैया, प्रियंका यादव यूपी पुलिस, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आप लोगों को मैथ के जितने क्वेश्चंस हुए PDF के फॉर्म में दे देंगे, और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो आप लोग बता दीजिएगा, हम वहीं पे आप लोगों को सॉल्यूशंस भी दे देंगे। चलिए आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आपका क्या है, कपड़ा का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। तो भैया कितने % का लाभ ले रहा है अब, 12.5% का, मतलब 12.5% का लाभ ले रहा है। ये 600 रुपये कपड़ा खरीदा था और सिलाई शुल्क के रूप में कितने 40 रुपये पड़ गए, तो ये कितने का पड़ गया, 640 रुपये का। और 12.5 है, इसको भैया हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12.5 तो लिखा है ये, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 भैया, 1/8 लाभ कह रहा है। तो ये नीचे वाली टोटल संख्या, टोटल पे 1 का लाभ 8 से 9 की चीज़ हो गई, लेकिन 8 की नहीं भैया बेच रहा, कितने की, 640 की बेच रहा है। तो 88 64 कितने गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा। तो भैया इसी प्रकार 80 गुना ज़्यादा इसको कर देंगे आप लोग, इतना तो कर ही पाओगे। 8 9 72 100 हो जाएगा, 720 मतलब 720, 8 9 72 भैया 720 किस विकल्प में दिया गया है आपका, 720 डी ऑप्शंस में दिया गया है। उम्मीद करते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन या किसी भी तरह से लैंग्वेज घुमा के कहा जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मात्र चंद सेकंडों में। तो इस तरह से आप लोगों को सीखना है मैथ, तो आप अच्छे से इस क्लासों को देखिए और नोट्स बना लीजिएगा जिस टाइप में आप लोगों को दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की
अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। तो अंकित कीमत ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 12% का दे रहा है आप लोगों को, तो क्या होगा, इसको समझिएगा भैया कैसे सॉल्व होगा। 10% का लाभ लेने की बात कर रहा है, तो 10% का लाभ लेगा तो क्या होगा, मूल्य निकालना हमें। तो 110 और 12% की छूट दे रहा है, तो 100 में 12 घटाएंगे तो क्या होगा 88, और गुणे वैल्यू कितनी दी गई थी 2500, 2500 दी गई थी। तो इसको काट लीजिए, 11 एकम 11, ऊपर 10 बचा, 11 8 88 बचा। भैया इसको काट लीजिएगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, इसको काट लीजिएगा, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको काटेंगे, 6 ये गुणा करेंगे, 625 गुणे 5, 625 गुणे 5 करेंगे तो क्या होगा 3125। किस विकल्प में, विकल्प ए में दिया गया आपका, विकल्प ए में राइट आंसर है 3125। ओके भैया, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भैया आप लोगों से पूछा गया है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे, कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे, ये आपको बताना है भैया। तो दर कितनी है 4%, मूलधन कितना है आपका 1500, मिश्र धन क्या है आपका, ये आपको कितना दोगुनी कह रहा है, तो मिश्र धन कितना होगा 3000 होगा। तो अब इसको निकाल लीजिएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। इस तरह से आप लोगों को बता दें थोड़ा, आप लोग समझ रहे हो क्या पढ़े जा रहे हो, क्या बता रहे हो। चलिए दर कितनी दी गई भैया, रेट आपकी कितनी दी गई 4%, मूलधन कितना दिया गया P 1500, और क्या कह रहा दोगुना की बात कर रहा है, तो 1500 को दोगुना भैया कितना हो जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन आपका 3000 हो जाएगा। ओके भैया, आपका क्या आपको निकालना है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज आपकी कितनी है, ब्याज निकालना, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 3000 माइनस 1500 बराबर, ये माइनस है तो आपका 1500 आ गया। अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है आप लोगों को समझ लीजिएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय, 30 दर्शाते हैं और रेट को 8 से बट्टे 100। ये मूलधन कितना था 1500 था, टाइम तो आपको दिया नहीं गया था, टाइम में पूछ रहा था भैया। तो टी आपको निकालना है, दर कितनी दी गई थी, दर आपकी दी गई थी 4%, ये आपकी 4% दी गई थी, और इस तरह से बट्टे 100। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोग करेंगे। ये निकालना था ब्याज, ब्याज का सूत्र है ये। अब हमको निकालना क्या है, निकालना समय है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा भैया, समय बराबर देख लीजिएगा, आपको ये 1500 ऊपर चला जाएगा और गुणे 100 ऊपर होगा, और ये 1500 नीचे एक होएगा, गुणे 4, 1500 काट दिया और 4 से काट दोगे 25 बार। तो टी आपका कितना आ गया 25 वर्ष में ये क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 4% दर थी जब, 25 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प बता दें, ये आप लोग समझ गए होंगे। विकल्प इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सी विकल्प में जो राइट आंसर दिया गया ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भैया। अगला क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित क्वेश्चन। 1000 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से ब्याज लगाया गया है, तो ये कैसे निकालना है आपको, कितना बढ़ रहा है 144 बढ़ रहा है भैया, 144 बढ़ रहा है, ये आपको निकालना है। इसको समझिएगा कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन कितना है, मिश्र धन इतना है और ये मूलधन इतना है। जब इससे इसको आप माइनस करेंगे तो 144.9 निकल के आएगा। अब आपको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, P और ब्रैकेट में 1 प्लस ये R/100 होता है और इसका ब्रैकेट में होल स्क्वायर होता है पूरा। तो मिश्र धन कितना है 1144 और ये आपको कितना दिया गया है
जूम करके बताते हैं, समस्या बहुत हैं भैया, क्या करें। इस तरह से देखिए, मिश्र धन कितना है 1144.9 और आपका ये मूल्य कितना दिया गया था 1000 और आपको क्या निकालना है 1 + R/100। इस तरह से निकालना है भैया। अब आप लोगों को क्या करना है 1144.9 बट्टे कितना आ जाएगा, ये बट्टे में 1000 आ जाएगी और इधर हो जाएगा क्या 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इधर आ जाएगा 1 + R/100 बराबर, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा और 1144.49 ये पॉइंट था, ये कितना 1000 पॉइंट हटेगा भैया, जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है ये 11,449 आपका 107 का वर्ग होता है और 10,000 आपका 100 का वर्ग होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए भैया। तो क्या हो जाएगा आपका R/100 बराबर 107/100। ये जो एक इधर था वो इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझिएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 107 - 100/100 गुणे कितना 100 भैया, 100 से 100 ये कट गया और 107 में 100 घटा देंगे क्या आ जाएगा 7। R बराबर कितनी % आ गई 7%। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग ये सोल्यूशन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा इस सोल्यूशन को देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी आपका 7% ब्याज होगी। ओके भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है ABC के बीच में 1152 का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा आपको बताना है किस तरह से विभाजित होना है। इसको जोड़िएगा भैया। पहले ABC का पूरा अनुपात जोड़िएगा। 7 + 8 + 9 बराबर कितना है 1152। तो इसको 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 24 बराबर क्या हो जाएगा 1152। इसको काटिएगा, 2 से 12 पर चला जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 से काटेंगे 6 पर जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 × 8 = 16, 1 बचेगा, 2 × 8 = 16। अब इसको काट देगा 6 × 6 और इसको 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 4 × 28 = 48। एक की वैल्यू भैया 48 आ गई। ए का हिस्सा पूछ रहा है। जब एक की वैल्यू 48 है तो ए का हिस्सा क्या है 7। तो इसमें 7 का गुणा करा दीजिए भैया, इधर 7 हो जाएगा। 7 बराबर कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56 और 4 × 7 = 28, 28, 5 = 33, तो 336। ए का हिस्सा भैया क्या आ जाएगा 336। किस ऑप्शन में, विकल्प ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भैया आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ए बी तथा सी ने 50,000 रुपये कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में कितने 6,000 रुपये अधिक लगाए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, इसको समझिएगा। इसको समझिएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये मान लो इसका सी का मान x है। तो कितना कह रहा था आपका एक बार सवाल भैया देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा जूम आउट करने में क्या कह रहा है। ए बी सी 50,000 रुपये कारोबार, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। तो ये क्या हो जाएगा x + 6,000। और इसकी बात करें तो इसमें क्या बताया था इसका भी हम देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ बार बार जूम करने से क्या 6,000 अधिक दिए थे। ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए थे। तो ये क्या हो जाएगा x + ये 8,000 हो जाएगा भैया। ये 6 है तो ये 2,000 अधिक, तो 8,000 यहाँ होगा।
इन एक्स को जोड़िएगा 3x कितना हो जाएगा 3x और प्लस 8 6 14, 14,000 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, 14,000 बराबर कितना 50,000। तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 50,000 से 14,000 घटाएंगे, 50 से 14 घटा लो, 10 में 4 गए 6 बचे, यहाँ 4 में 3, भैया 36,000 बचेगा, 36,000 बचा। तो x बराबर कितना 12,000 हो जाएगा, x बराबर 12,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देना है आपको। देखिए पुट करिएगा, x प्लस कितना था 8,000 था, तो x की वैल्यू कितनी थी 12,000, और ये 12 थोड़ा डिटेल में ही बता दें, x प्लस 8,000 और इसके बाद इसकी थी क्या x प्लस 6,000 और इसकी क्या थी x। तो यहाँ पे x की वैल्यू 12,000 पुट करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20,000 भैया। और इसका क्या हो जाएगा, ये इसका 12 6 18,000 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ओके भैया, इन सबको जब ऐड करेंगे या इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 सबसे काट दो, 3 0 3 0, इसको काटो 2 से 10 बार चला जाएगा, 2 से 9 बार चला जाएगा, 2 से 6 बार चला जाएगा, इस तरह से। अब आप इनको जोड़िएगा 10 9 19, 19 के बाद 20 5 25, 25 की वैल्यू कितनी दी गई भैया 25 की वैल्यू दी गई है आपको 10,000 दी गई थी शायद सवाल में भैया, दी गई थी 10,000। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 एकम 25, 25 चौको 100, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी। जब एक की वैल्यू भैया 400 आ जाएगी तो क्या कह रहा था उसमें ए का हिस्सा पूछ रहा था, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा ये है, इसका आप लोग 400 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। तो भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 4,000 होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा 4,000। उम्मीद करते हैं भाई ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं वो भी आपको सॉल्व करा देते हैं। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,550, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना अधिक कितना मतलब होना चाहिए। तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कैसे होना है। भैया क्या कह रहा है आपका 2,000, 2,500 और 3,250 एवं 4,250, इन सबको क्या करना है ऐड करना है आपको। 2,000 प्लस 2,500, 2,500 हो गया, इसके बाद क्या है 3,250, फिर प्लस क्या है 4,250 प्लस यक्स बटे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 5, इसके बराबर में क्या आ जाएगा आपका, बराबर में आपकी 3,500 वैल्यू करना है आपको 3,500। ओके भैया, 3,500 इधर गुणा जब होगा तो क्या होगा, इनको पहले ऐड करिएगा 25 45 45 में 3,250 जोड़ेंगे 4,500 3,250 4,250, इनको ऐड करिएगा 0 5 5 10 का 0 5 4 9 1 10 का 0 80 लगाए 4 4 8 3 11 1 12, भैया यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और इसको गुणा करेंगे 35 पंचे 5 5 25 5 3 15 5 25 5 3 15 2 17 हो जाएगा भैया। तो यहाँ 2 0 और लगा देंगे मतलब 17,500 हो जाएगा। 17,500 में आप लोग क्या घटाना है 12,000 घटा दो 0 0 5 और ये आपका 5, तो भैया कितना आपका विकल्प सही हो जाएगा 5500 राइट आंसर होगा। 5500 इसमें किस में दिया गया है ये आप लोग देखिएगा, 5500 विकल्प डी में दिया गया है। ओके भैया, 5500 विकल्प डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा विकल्प डी वाला। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सही है आपका, थोड़ा ध्यान से करिएगा। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितनों दिनों में पूरा कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में।
और ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। भैया इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, 60 एलसीएम आएगा। साठ कैसे भैया आएगा, 60 नहीं आएगा, सॉरी गलती हो रही, 40 एलसीएम आएगा। तो ये 40 एकम 40 और 20 दूना 40। अब इनकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, बी और सी का कितनी एफिशिएंसी है, 1, और ए की क्या है 1, क्योंकि यहाँ 2 है, जब एक एक 2 तो होते हैं भैया। तो क्या कह रहा है, ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए अकेले 1 दिन में कर रहा है, तो 40 काम करना है, 40 काम भैया करना है एक की क्षमता से, तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन तो लगेगा। 40 दिन किस विकल्प में दिया है, विकल्प डी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं भैया जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए आप सभी लोगों ने उन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया होगा। जो भी आप लोग ये 17 या 18 या 19 जो भी क्वेश्चन थे, इसमें आप लोगों का क्या स्कोर रहा और हमारा समझाने का तरीका क्या है, मैथ पढ़ाने का क्या तरीका है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और हम आप लोगों के लिए एक ई बुक भी तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल मैथ में जीरो है वो भी बच्चा मैथ सीख सकता है, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आप लोगों के लिए ई बुक तैयार की जा रही है और मैथ को कैसे क्या तैयार करना, कैसे कवर होगा आपका पोर्शन मैथ वाला, ये आप हम पर छोड़ दीजिएगा। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, फिलहाल हमें कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है, टीचर को आप लोग नहीं समझ पाएंगे कितना नम्रता से वो तैयार होता है। आप लोगों के बीच का टीचर होता है, कभी वो भी स्टूडेंट लाइफ में जिया होगा, लेकिन आप लोग ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, वो आप लोगों के संस्कार हैं, आपके माँ बाप के संस्कार हैं, और आप लोग कुछ नहीं सुनेंगे। आप लोगों को अगर हम कमेंट उसका दिखा दें तो आप लोग भी इसको इतनी गालियाँ देंगे। फिलहाल कोई बात नहीं, लड़का और लड़की ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। आपको हम बता दें बेटा, ये सिलेक्शंस से बहुत दूर ले जाती हैं आपको। अगर ऐसे गुरुजनों के बीच में आप लोग ऐसा बोलेंगे तो समझ सकते हैं आपको कुछ नहीं होने वाला जीवन में। बस अब आप लोगों को हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भैया, आप लोग बताइएगा क्या स्कोर रहा आपका और किस तरह से हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है या कि नहीं लग रहा है। अगर जैसा भी लग रहा हो तो आप लोग रिस्पांस दीजिएगा, आपको क्लास कंटिन्यू होगी, नहीं तो आपको हम हिंदी के ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और जो भी हो आपका होगा मैथ का टीचर जैसा भी आपको बताएंगे, आप लोग या हम ही कंटिन्यू करें तो करें या फिर कोई दूसरा टीचर रखा जाएगा, जैसा भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि आज आपकी हमारी ये मैथ की पहली क्लास थी। तो चलिए भैया मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।